सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। वो छात्राः गतकक्षायां शास्त्री तृतीये खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते भवन्तः अलंकार शास्त्रस्य विकासात्मकं परिचयं अधीतवन्तः। इदानीमहं आनन्दवर्धनोपरान्त आचार्याणां अलंकार शास्त्रस्य विकासे योगदान क्रमे चर्चां प्रस्तौमि। आनंदवर्धन के अनंतर वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक की ख्याति सर्वप्रसिद्ध है। वक्रोक्ति जीवित की रचना 4 उन्मेष में की गई है। प्रथम उन्मेष में काव्य लक्षण और प्रयोजन पर विचार किया गया है। द्वितीय उन्मेष में वर्ण विन्यास, वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और प्रत्यय वक्रता का वर्णन मिलता है। तृतीय उन्मेष में वाक्य वैचित्र्य वक्रता के विवेचन करने में अलंकारों का निरूपण किया गया है। अंतिम उन्मेष में वक्रोक्ति के 2 प्रकार, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता का विशिष्ट विवरण है, जिसमें ध्वनि आदि के उदाहरण मिलते हैं। कुंतक वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण मानते हैं। यथा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य कुंतक के अनंतर साहित्य शास्त्र के आचार्यों की परंपरा में वाग देवतावतार आचार्य मम्मट का स्थान आता है। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। मम्मट समन्वयवादी आचार्य हैं। इनके ग्रंथ काव्य प्रकाश का स्थान सर्वाधिक गौरवपूर्ण है। ये ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि से विभूषित किए गए। काव्य प्रकाश की रचना 10 उल्लासों में की गई है। प्रथम उल्लास में काव्य हेतु, लक्षण और त्रिविध काव्य भेद का निरूपण किया गया है। द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति का विस्तृत विवेचन है। तृतीय उल्लास में शाब्दिक व्यंजना की विवेचना है। चतुर्थ में ध्वनि के भेद तथा रस एवं भाव का विवेचन है। पंचम उल्लास का प्रतिपाद्य विषय व्यंजना विरोधी मतों के खंडन के पश्चात व्यंग्यार्थ की स्वीकृति है। षष्ठ उल्लास में चित्रकाव्य का सामान्य वर्णन किया गया है। सप्तम और अष्टम उल्लासों में क्रमशः काव्य दोष और काव्य गुण का विवेचन है। नवम और 10वें उल्लास में शब्दालंकार और अर्थालंकार का निरूपण किया गया है। यह ग्रंथ पांडित्य तथा गंभीरता में अपनी क्षमता नहीं रखता है। ग्रंथ की सूत्रात्मक शैली होने के कारण अर्थावगति में कठिनाई भी होती है। यही कारण है कि काव्य प्रकाश के ऊपर भाव प्रकाशनी 70 टीकाओं के प्रणयन के पश्चात भी भावार्थ दुर्बोधी बना हुआ है। अतः पंडित मंडली में काव्य प्रकाश के विषय में यह कथन समीचीन ही है। काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथापि एष तथैव दुर्गमः। 1200 ईस्वी के अंत में विद्यमान जयदेव का चंद्रालोक अलंकार शास्त्र का अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी रचना 10 मयूखों में की गई है तथा अनुष्टुप छंद में रचित 350 श्लोक हैं। प्रथम मयूख में काव्य के लक्षण, हेतु और रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ी रूप त्रिविध शब्द प्रकार का वर्णन है। द्वितीय और तृतीय मयूख में लक्षण नामक काव्यांग का निरूपण किया गया है। चतुर्थ और पंचम मयूख का प्रतिपाद्य विषय शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का निरूपण है। षष्ठ मयूख में रस, भाव, रीति और वृत्ति का विवेचन है। सप्तम मयूख
व्यंजना तथा ध्वनि विषयक है। अंतिम दो मयूखों में अभिधा और लक्षणा की विवेचना सुंदर शैली में की गई। ईस्वी सन की चतुर्थ शताब्दी के मध्य भाग में प्रादुर्भूत कविराज विश्वनाथ की अलंकार शास्त्रीय दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। प्रथम काव्य प्रकाश की टीका काव्य प्रकाश दर्पण और द्वितीय मौलिक रचना साहित्य दर्पण है। यह काव्य प्रकाश की शैली पर लिखा गया है। इसमें 10 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन तथा स्वरूप, द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रस भाव, चतुर्थ में काव्य भेद, पंचम में व्यंजनावृत्ति और षष्ठ परिच्छेद में नाट्य शास्त्र संबंधी विषयों के विवेचन है। अंतिम 4 परिच्छेदों में क्रमशः दोष, गुण, रीति तथा अलंकारों का प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रंथ अलंकार शास्त्र की परंपरा में अत्यधिक लोकप्रिय है। इसकी रचना सरल और सुबोध शैली में की गई है, लेकिन यह ग्रंथ काव्य प्रकाश के समान ख्याति और सम्मान का भाजन न बन सका। इसके संबंध में डॉक्टर पी.वी. काने का कथन संगत प्रतीत होता है। बिसाइड्स द ब्रिलियंस ऑफ आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट एंड जगन्नाथ, हिज लाइट अपीयर डीम। विश्वनाथ ने काव्य स्वरूप के निरूपण क्रम में पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मतों का खंडन कर अपनी परिभाषा दी है, वाक्यंग रसात्मकम काव्यम। तत्पश्चात पंडित राज जगन्नाथ का समय आता है। ये 17वीं शताब्दी के मध्य में विद्यमान थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, किंतु इनकी युवावस्था शाहजहां के दरबार में बीती थी। अलंकार शास्त्र से संबद्ध इनकी रचना रस गंगाधर है। यह बहुत प्रौढ़ और विद्वतापूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें सारे उदाहरण इन्होंने स्वयं अपने बनाकर दिए हैं, लेकिन यह ग्रंथ अपूर्ण है। यह 2 आनन में सुलभ है। प्रथम आनन में रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह काव्य लक्षण पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का खंडन करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात काव्य के हेतुओं में प्रतिभा को ही मुख्य हेतु माना गया है और उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 4 काव्य के भेद बतलाए गए हैं। द्वितीय आनन में ध्वनि के भेदों को दिखलाकर अभिधा तथा लक्षणा का विवेचन किया गया है। इसके बाद 70 अलंकारों का निरूपण है, लेकिन उत्तरालंकार के विवेचन के बाद यह ग्रंथ बीच में ही समाप्त हो गया है। इस प्रकार संस्कृत भाषा के साहित्य शास्त्र का अलंकार ग्रंथ पूर्ण समृद्ध है। आलंकारिकों ने, ग्रंथकारों ने साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और काव्य लक्षण से लेकर अलंकार तक अपने विचार, अपने मत को स्थापित किया है और इसी के आधार पर संप्रदाय की भी स्थापना हुई, कल्पना की गई, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।